नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम सीमांत गांवों को मजबूत बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक अहम पड़ाव होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्थानीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हिंदी को मजबूत करने के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी के लिए अगरतला को चुना है। एनआईए ने अदालत को बताया कि वह मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में पिछले महीने हुई हिंसा के आरोपितों को जेल से अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कोलकाता लाना चाहती है। अदालत में आरोप लगाया कि आरोपितों को सुरक्षा कर्मियों के साथ कोलकाता लाने में पुलिस आनाकानी कर रही है। जांच के लिए आरोपितों को हिरासत में लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि एआई इंपैक्ट समिट के दौरान सीईओ राउंड टेबल में हुई चर्चाएं समझदारी भरी, आगे का सोच वाली और ग्रोथ के अवसर खोलने पर फोकस थी। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि तरक्की और सतत विकास के लिए एआई का इस्तेमाल करने के लिए साझा प्रतिबद्धता देखना खुशी की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग से असम में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर कराने का निर्देश मांगा गया था। सीजेआई ने कहा, अब कुछ भी शेष नहीं है। केरल स्टोरी 2 फिल्म को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर हमला बोला। उन्होंने विजयन पर दोहरी नीति और स्वतंत्रता के अधिकार का चयनात्मक व्याख्या करने का आरोप लगाया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने दी केरल स्टोरी 2 को नफरत फैलाने वाली फिल्म करार दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर वेस्ट बैंक में इजरायल के एकतरफा फैसलों की कड़ी निंदा की है। इन देशों का मानना है कि इजरायल के कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्र के विलय का कानून की अधिकार के बेहद देश में बास करते हैं कि इजरायल के बेहद देशधानों का कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून की देश में करते हैं प्रयास हैं। संयुक्त बयान में 2 राष्ट्र समाधान को स्थायी शांति का एकमात्र मार्ग बताया गया। भारत हमेशा से संप्रभु फलस्तीनी राज्य का समर्थक रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में गाजा में इजरायली सेना और हमास दोनों पर गंभीर अपराधों का लेकर देख रहे हैं और छेल बनकर देख रहे हैं, और जो बताने लगातार आपतों की कारों का बत्ते की आतरी हैं, यहाँ पर आतरी का बड़ी जुमला है और छेल बनकर देख रहे हैं का आरोप भी लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत को वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एआई विजन की सराहना की, जो नैतिकता, जवाबदेही और डेटा संप्रभुता पर केंद्रित है। शाह ने सर्वम एआई को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। भाजपा ने समिट को गौरव का क्षण बताया, जबकि कांग्रेस की आलोचना की। भारत एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन सत्र में एक मजेदार लेकिन असहज पल कैद हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद टेक दिग्गजों से एकजुटता दिखाने के लिए हाथ थामकर ऊपर उठाने को कहा, लेकिन ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और प्रतिद्वंद्वी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने एक दूसरे का हाथ थामने से परहेज किया और अंत में मुट्ठी बांधकर हाथ ऊपर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से पहले भारत और इजरायल ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के तहत एसआईबीएटी ने भारतीय और इजरायली रक्षा उद्योगों के बीच संगोष्ठी और बीदोबी बैठकें आयोजित की। इसमें 30 भारतीय और 26 इजरायली कंपनियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने गुरुवार को 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, जिनमें अलीपुरद्वार
बसीराहाट और जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। खंडभले उमेश गणपत को उत्तर बंगाल आईबी का एसएस बनाया गया, जबकि अमित कुमार साव अलीपुरद्वार के नए एसपी बने। यह फेरबदल पिछले सप्ताह और जनवरी में हुए तबादलों के बाद हुआ है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य एआई युग में आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना और चीन पर निर्भरता कम करके सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना है। शिलांग के सांसद रिकीएजे सिंकोन का गुरुवार शाम फुटबॉल खेलते समय अचानक गिरने के बाद निधन हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेडिकल टीम के प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। केंद्रीय बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर कुल 40 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और इन पर अनुमानित 16 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के टॉपलेस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया। ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह का कहना है कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। सिंह का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय संघर्ष कर रही है और ऐसे में उनके पास बड़ा मौका है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों लखनऊ, सीतापुर, बलरामपुर, बाराबंकी और लखीमपुर में पंचायत भवनों में आधार पंजीकरण की सुविधा शुरू की जा रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट प्रत्येक जिले की 21 पंचायतों में लागू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा सत्यापन किया जाएगा। बीडीओ प्रदीप कुमार ने समीक्षा बैठक में गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र गरीब न छूटे और गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। नतलक बनने के लिए प्रदीप कुमार ने प्रतिकाशी माती पात्र दिया जाएगा। मौल के महारानी को जवाब देखा शीमाती पात्र दिया जाएगा, अपात्र को लाभ न मिले। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वामपंथी दलों में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। माकपा 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अन्य सहयोगी दल जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, भाकपा और आरएसपी को कम सीटें मिली हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट को 31 सीटें प्रस्तावित हैं, लेकिन सभी दल और सीटें चाहते हैं। माकपा अपनी पारंपरिक सीटों पर तैयारी शुरू कर रही है। पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन की प्रबल संभावना है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा 1 सीट पर कब्जा करेगी। माकपा अपनी सीट खो देगी। तृणमूल नए चेहरों को मौका दे सकती है, वहीं भाजपा मिथुन चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी जैसे नामों पर विचार कर रही है। मतदान 16 मार्च को होगा, लेकिन परिणाम पहले ही स्पष्ट हो सकते हैं।